ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार पठानिया। तो आप सबको सबसे पहले बधाई देते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन श्री गंगानगर राजस्थान से मदर एनजीओ द्वारा हमारे गृहिणी स्वयं रोजगार संघ को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसका नाम है संजीवनी शगुन योजना। तो उसके बारे में ही आज मैं बात करूंगा कि आखिर इस योजना की हमें क्या ज़रूरत पड़ी या उनको क्या ज़रूरत पड़ी ये योजना लागू करने की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये योजना जो शगुन योजना है संजीवनी, एक वाकया संजीवनी ही योजना है। जिस प्रकार श्री राम जी के काल में जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उन्हें नवजीवन देने के लिए श्री राम भगत हनुमान जी एक संजीवनी लेने गए थे और लेके आए थे। उसी अनुरूप ही ये योजना आज हर भारतीय को, हर जाति वर्ग को, हर परिवार के लिए एक संजीवनी है, एक शगुन है। आपको बताऊं कि जब भी प्रायः हमने ये चीज़ फील की बचपन से लेके आज तक भी होती है, जब किसी अपने रिश्तेदार के घर अपने बेटी, बहन, भांजी की, भांजे, मामा के लड़के, मासी के लड़के की जब कोई मुख्य शादियां आती हैं तो एक चिंता की लकीर 6 महीने शादी से पहले ही पड़ जाती है कि हमने अधिकतर परिवारों में पड़ जाती है कि हमने उनके घरों में क्या शगुन देना है, क्या करना है, क्या बर्तन देना है। तो हम आम लोग हैं, हम धरातल से जुड़े लोग हैं। जो इनके फाउंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंटी करप्शन के जो फाउंडर हैं आदरणीय श्री गुरदयाल सोनी जी, एक ज़मीन से जुड़े हुए एक शख्स हैं जो 30 सालों से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने 7-8 साल पहले एक प्लान पूरा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था जो सक्सेस हुआ। लगभग 23 से 24 भारत की स्टेटों में ये चीज़ों में 17 लाख तक लगभग मातृशक्ति जुड़ चुकी है। तो ये शगुन योजना है जो मातृशक्ति से संबंधित व हम हमारे समस्त परिवार से संबंधित है। बेटा हो या बेटी हो, उन्हें शगुन में आपसी सहयोग द्वारा हम लोग अपना छोटा छोटा फंड अपना एकत्रित करके हम इसे संचालन करते हैं। एक बहुत ही सुगमता पूर्व सहयोगी समाज बन सके। जो जिस तरह हम देखा कि जब पुराने ज़माने में, आज तो थोड़ी दुनिया एआई की बोले तो क्या बोलूं, आधुनिकता की ओर चले गए हैं। पुराने ज़माने में जब किसी की बेटी की शादी होती थी सारा गांव इकट्ठा होकर अपनी अपनी सहभागिता निभाता था। किसी का घर बनाना हो सभी गांव इकट्ठे होकर उसके दिन लेंटर वाले दिन आ जाते थे और हर एक दुख दर्द में सहयोग होते थे। तो वही पीड़ा को महसूस करके उन्होंने प्रैक्टिकल जैसे संजीवनी शगुन योजना बना दी है। तो हनुमान की तरह वो पूरा पर्वत उठा के लाए थे। तो मैं भी पूरा पर्वत ही योजना ही जहाँ पर लाया हूँ। पर पर्वत उठाने से लाने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जब आप लोग इसे करेंगे, अपने लिए करेंगे। जब उस समय भगवान श्री राम जी थे, हनुमान जी पर्वत लाए थे, उसके बाद भी ना तो श्री राम जी उनको लक्ष्मण जी को दवा दे सकते थे, ना ही हनुमान जी उस श्री लक्ष्मण जी को दवा दे सकते थे। एक टीम वर्क होता है, उसको दवा के लिए भी लंका से रावण के जो वैद्य थे उसको लाया गया था, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, उसका स्किल उसके पास था। कितनी मात्रा में वो संजीवनी कौन सी है उसकी पहचान उसने करनी थी। क्या फायदे हैं, बूटियां तो बहुत थी उसमें, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान थे, उस वैद्य को जानकारी थी। तो उसने वो भगवान भी अवतारित थे, उनके भक्त भी महाबलशाली थे, पर फिर भी श्री लक्ष्मण जी को वो जीवन दान नहीं दे सकते थे। तो सहभागिता दुश्मन की टीम से भी लेने की शक्ति होनी चाहिए, उसको भी लाए। वो हमारी रामायण जे सिखाती है। और उन्होंने, उस वैद्य ने
वो चीज़ बनाई, अमृत बनाया और श्री लक्ष्मण जी के प्राण लुटाए। तो मेरा इतना लंबा कहने का तात्पर्य ये था कि गुरदयाल सिंह सोनी जी ने ये चीज़ बना दी है, प्रैक्टिकल करके, रिसर्च करके 7 सालों से 24 स्टेटों तक पहुंचा दी है। हम भी एक हनुमान की तरह वहाँ से जाके जहाँ पर हिमाचल में ले आए हैं, पर इसे वैद्य बन के, एक हकीम बन के मैं उस माता बहन व उनके परिवारों को बोलते हैं, अनुग्रह करते हैं कि आप इसमें सहभागिता जब तक नहीं बनाएंगे जे अमृत नहीं बनेगा, आपके बिना जे अधूरा है और आप ही के लिए है और सबके लिए है, सहकारिता के लिए है। एक इसमें किसी की भांजे की, मासी के लड़के की, मामा के लड़के की, अपने बेटे की बेटी में एक शादी के समय शगुन दिया जाता है और आपसी सहयोग से वो होता है। इसके बारे में विवरण हमारी जो आएगी टीम आपके गांव में अवेयरनेस करेगी, उसके ऊपर करेगी। और साथ में मातृशक्ति के सब सत्य के लिए है, उस जगत जननी मातृशक्ति को जो समर्पित है, ये उसके सब सत्य से संबंधित है। तो इसमें जो एक हाइजीनिक बढ़िया क्वालिटी के जो लेडीज़ पैड होते हैं वो उस मातृशक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दिए जाते हैं, ताकि जगत जननी जो इस संसार को चलाने वाली तो वो मातृशक्ति है, पर आज सबसे ज़्यादा दुख भी वो मातृशक्ति ही सहन कर रही है। चाहे वो शारीरिक हो, जो बीमारियों का हो, चाहे वो जब युद्ध में जो चले हुए हैं, चाहे कोई दुश्मन, हम समझते हैं दुश्मन वो भी किसी की माँ का बेटा है, भाई है, किसी की बेटी का वो बाप है, किसी ही मातृशक्ति का वो पति है। तो अधिक पीड़ा आज भी मातृशक्ति ही बर्दाश्त कर रही है। तो हमारा जो संस्था उस मातृशक्ति माँ अष्टंगी जो ब्रह्मांड की माता है उसको समर्पित है। हर वर्ग, जाति और परम समस्त भूलोक में उस मातृशक्ति के चरणों में एक वंदना है, ताकि एक सुखमयी आने वाला जो चतुर्युग है उसमें जो माहौल, एनवायरनमेंट और रूल के अनुसार भी जो सिद्ध पुरुष, महापुरुष, विद्वान पैदा करेगी वो मातृशक्ति ही पैदा करेगी। उसके चरणों में महर्षि अत्रि परिवार से देवभूमि नगर कोट धाम से अत्रि गोत्रों का ये मिशन स्टार्ट हो चुका है। संयुक्त सप्तऋषि परिवारों से अनुग्रह किया जाता है कि आप लोग इसको संपूर्ण बनाइए। आज बहुत ही जरूरत है हर घर को आर्थिक उन्नति की ओर ले जाने का। ये सिर्फ एक प्रथम चरण है जिसमें मातृशक्ति के स्वसत्य से लेके जो शादियों में है शगुन, उसके ऊपर ये कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर आपका साथ रहा, ये गृह उद्योगों से लेके गांव-गांव में ये विकसित भारत में संपूर्ण सहयोग करेगा। पर पहला स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर एक मातृशक्ति शारीरिक रूप से ठीक होगी, स्वसत्यपूर्ण होगी, आर्थिक सशक्तता की ओर फिर सोच सकती है। जब आर्थिक सशक्तता की ओर सोच सकते हैं तो एक अच्छे समाज का भी निर्माण, मानसिक, आर्थिक, जब सभी गतिविधियां एक इकट्ठी होती हैं तो अच्छे समाज का निर्माण होता है। एक मात्र, मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इतना कहूँगा, मातृशक्ति अगर स्वस्थ है तो एक घर खुशहाल है, स्वस्थ है। एक घर खुशहाल स्वस्थ है तो पड़ोस खुशहाल स्वस्थ है। अगर पड़ोस हो जाए तो इसी तरह गांव, और गांव से जिला, और जिला से पूरा भारत ही स्वस्थ होगा। जब पूरा भारत स्वस्थ होगा तो अगला कदम विश्व की ओर होगा। पूरी पृथ्वी पे एक ही देश है जो विश्व की सुख समृद्धि की बातें करता है, वो है भारत देश ही है, वो हिंदुस्तान ही है, वो जम्बू द्वीप ही है, भारत खंड ही है जो विश्व की शांति की ओर चल रहा है, विश्व की शांति की बातें करता है। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਸੀਂ पंजाबी भी कहते कि मातृशक्ति चाहे वो अमेरिका में हो चाहे जहाँ पर हो, ये सबको समर्पित है और मातृशक्ति ही इसकी सूत्रधार है और मातृशक्ति ही इसे सफल बनाएगी। तो आओ अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट
और एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें एक जिम्मेवारी उत्तरदायित्व उन्होंने सौंपा है। आपको एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि उन्होंने काफ़ी दिनों से वो संपर्क में थे। पहले उन्होंने जॉब का ऑफर दिया था हमें कि हम आपको 1 लाख दे देंगे, 1.5 लाख दे देंगे। हाल ही में मेरी पत्नी से भी मिले कि इन्हें एक सालाना का कोई 2 लाख पर मंथ के हिसाब से 24 ले लो, 25 लाख ले लो, दे देंगे इन्होंने। हम 23-24 स्टेट है, वहाँ पर जाना है, टोटल स्पीच अवेयरनेस करनी है, बस यही करनी, हम इनको पैकेज देंगे। तो उन्होंने बुलाया, बहुत समझाया। आखिर में मैंने उन्हें बोला जी आपकी बहुत महान हो, बहुत ही आप एक कृतज्ञ करनामय हृदय के मालिक हो जो आप इतना बड़ा मुझे अवसर दे रहे हो। पर मैं एक संकल्प लेके आया हूँ। जब भारत के देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसे आज देश को लोगों की ज़रूरत है जो जॉब देने वाले बने, प्रॉब्लम सोल्व करने वाले बने, तो मैं एक R&D हूँ, रोजगार सृजन, और उसको त्रुटियां निकाल के पहले करता हूँ गलतियां। जब कोई नया काम करना है तो गलतियां होती हैं, फिर उन्हें सुधार करके मैं सक्सेस की ओर करके ले जाता हूँ, सक्सेस करके दिखाता हूँ। मेरा जे हुनर है, तो मैं एक हूँ और मैं लोगों को जॉब क्रिएटर बनाने का वो की और पथ के हूँ। मैं खुद जॉब नहीं कर सकता, आप इतना काम करिए, मैं आपको निःशुल्क जे सेवाएं आपको समस्त भारत में दूंगा। आपकी संस्था को आप मेरी संस्था में एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से चलो सेवाओं का नहीं लिया जाता, पर मेरी 1 करोड़ बेटियां हैं, मैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, सशक्त बनाना चाहता हूँ। आपने जो 100 प्रोजेक्ट आपने जो पूरे भारत में किए हैं, वो 100 के 100 हमारे उन माता बहनों, बेटियों, भाइयों को दीजिए जो जिन्हें मैं 6.5 साल में मिल चुका हूँ, वो रियलिटी, वो सक्सेस वो करने के काबिल है। तो बहुत मंथन करके उन्होंने तारीफ भी की और लगभग 20 ऐसे मेरे सहयोगी मित्र उनको उन्होंने चयनित लाने के लिए कहा है, उनको हम भेज रहे हैं ताकि वो भी अपनी वहाँ पे ये चीज़ कर सकें। तो हमें जहाँ पे मिल चुका है, कई मातृशक्ति को जॉब भी इसमें क्रिएट होगी। तो अब आप समस्त समाज से यही अनुग्रह है कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए, आपके बिना ये अधूरा होगा। समस्त मातृशक्ति से अनुग्रह है कि आप बढ़ चढ़ के इस मुहिम को, एक शगुन को, एक मातृशक्ति की सशक्ति को अपने लिए मैं तो लाया हूँ, करना साक्षात आपने है, तो आप अपने लिए आगे बढ़े। उससे एक सबसे बड़ा पुण्य प्रताप यही होता है, बेटियों की शादियों में सहभागिता करना, वो बेटों की शादियों में वो करना और उनको रोजगारों से जोड़ देना। तो ये शादियों से लेके रोजगारों तक तब जुड़ेगा जब हम पहले स्टेप को साकार करेंगे। आओ जल्दी से जल्दी जिला कांगड़ा में 1 लाख परिवारों को हम पंजीकरण करें, उन्हें अवेयरनेस करें, उन्हें स्वसत्य की ओर ले जाएं और जो स्वसत्य से रोजगार, स्वसत्य से शगुन, सब चीज़ें स्वसत्य पर ही निर्भर। मन अच्छा होगा तो शगुन भी अच्छा चला जाएगा। शरीर अच्छा है, जहाँ डॉक्टरों को हम लोग पैसे जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, वो बचत हो जाएगी। और जहाँ से भी शादी में सहयोग होगा, स्वसत्य में सहयोग होगा। तो आइए ज़्यादा ना कहता हुआ इसी के साथ मैं दोबारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटी करप्शन फाउंडर आदरणीय गुरदयाल सिंह सोनी श्री गंगानगर राजस्थान से व उनकी समस्त टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। समस्त हिमाचल के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग की वजह से ही हम 6.5 साल तक इनके योग्य पहुँचे, प्रोजेक्ट लेने के लायक हुए। तो आगे भी आप प्यार बनाई रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।